नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। आइए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक अहम खबर के साथ करते हैं जो दिन भर आज सुर्खियों में बनी हुई है। लगातार इस खबर की चर्चा है और ये सिर्फ खबर नहीं, ये एक बेटे की मौत के लिए मां का इंसाफ है। सूर्य की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल यहां पर आकर खड़ा हो गया है। गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, सूर्य मर्डर केस में एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। परिवार प्रशासन के बीच का गतिरोध अब जाकर खत्म हो गया है। अब होगा सूर्य का अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार को लेकर रार बनी हुई थी। आरोपी के एनकाउंटर की मांग पर अड़े थे परिजनों की तरफ से साफ कह दिया गया था कि जब तक एनकाउंटर नहीं हो जाता है आरोपियों का, तब तक सूर्य का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। लेकिन अब जाकर ये गतिरोध प्रशासन और परिजनों के बीच में जाकर खत्म हुआ है। सूर्य का मर्डर, पूरी खबर क्या है वो भी आपको बता दें। दरअसल 28 मई बकरीद के दिन सूर्य का मर्डर किया गया। खोड़ा कॉलोनी में दिन दहाड़े चाकू घोंपकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। पहले युवकों ने सूर्य को बातचीत के लिए बुलाया, फिर दिन दहाड़े 7 युवकों ने घेरा और चाकू घोंपा। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है हत्या का यह पूरा घटनाक्रम। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को जरा देख लीजिए, क्योंकि परिजनों की तरफ से लगातार हंगामा किया जा रहा था। सूर्य के लिए इंसाफ की मांग परिजन कर रहे थे और इंसाफ की मांग करते हुए खून के बदले खून और एनकाउंटर की मांग परिजनों की थी। बुलडोजर एक्शन की मांग परिजनों की थी। ऐसे में प्रशासन के आगे इन मांगों को लेकर परिवारजन लगातार अड़े हुए थे। पूरे इलाके में देखिए किस तरीके से हल्ला रहा, पूरे इलाके में किस तरीके से भीड़ एकत्रित रही, हंगामा होता रहा। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की गाड़ी को भी किस तरीके से घेर लिया गया, वो भी इस तस्वीर के माध्यम से दिखाया जा रहा है। एम्बुलेंस भी आपको तस्वीर में दिखाई देगी। किस तरीके से भीड़ हो हल्ला रहा, हंगामा होता रहा, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब जाकर ये गतिरोध खत्म हुआ है। परिवारजन अंतिम संस्कार के लिए मान गए हैं। इससे पहले सूर्य के माँ बाप, सूर्य के माता पिता, सूर्य के परिवार वाले अड़े हुए थे कि जब तक खून के बदले खून नहीं मिल जाता है, जब तक बुलडोजर एक्शन नहीं हो जाता है, तब तक हम अंतिम संस्कार सूर्य का नहीं करेंगे। ये तस्वीर देख लीजिए, एम्बुलेंस आपको दिखाई दे रही है। एम्बुलेंस को घेरे हुए तमाम इलाके के लोग, किस तरीके से एम्बुलेंस को घेर लिया है इलाके के लोगों ने, वो भी तस्वीरों के माध्यम से दिखाई दे रहा है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। सूर्य का पार्थिव शरीर ये देखिए लेकर आया जा रहा है। विशेष समुदाय के लोगों ने चाकू घोंपकर हत्या को अंजाम दिया, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पहले युवकों ने सूर्य को बातचीत के लिए बुलाया, फिर दिन दहाड़े 7 युवकों ने घेरा और चाकू घोंप दिया। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है हत्या का ये पूरा घटनाक्रम। इलाज के लिए फोर्टिस अस्पताल में एडमिट कराया गया, लेकिन मौत हो गई। 28 मई बकरीद के दिन सूर्य का मर्डर किया गया, उसे मौत के घाट उतार दिया गया। पहले से कुछ रंजिश चल रही थी, ऐसी भी खबर निकलकर सामने आ रही है। पहले युवकों ने सूर्य को बातचीत के लिए बुलाया। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीषा जुड़ चुकी हैं, जो कि घटनास्थल पर इस वक्त मौजूद हैं। मनीषा का रुख कर लेते हैं। मनीषा, अभी वहां क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि अभी हम तस्वीर भी देख रहे थे, एम्बुलेंस आई है, परिवारजन मान गए हैं कि अंतिम संस्कार अब करेंगे, और अपडेट क्या है? मोनिका, देखिए, देश का बेटा सूर्या अब हमारे बीच नहीं है। उसकी निर्मम हत्या की गई थी। ऐसे में तमाम आक्रोश देखने को मिल रहा था, लेकिन वो सब के इतर एक माँ के दिल में जो बीत रही है, उसका मैं और आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मेरे पीछे उनकी माताजी मौजूद है, उनकी बहन मौजूद है। उनसे हम सबसे पहले बात करेंगे, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल अभी हम क्या क्या सरकार ने आश्वासन दिया है। तो देखिए माताजी, आपसे थोड़ा सा मैं बात करूंगी, जरूरी है क्योंकि आपकी आवाज पहुंचना जरूरी है। प्राइम न्यूज आपकी आवाज पहुंचाएगा सरकार तक, आपकी सारी वो जो डिमांड्स हैं वो सब पूरी होंगी। देखिए, ऐसी सुबह से डिमांड्स चल रही थी कि जब तक एनकाउंटर नहीं होता है, जब तक उसकी कुर्की नहीं होती है उसकी सारे प्रॉपर्टीज की, तब तक बॉडी यहां से नहीं उठेगी। लेकिन तमाम जो आश्वासन दिए गए हैं सरकार की तरफ से या फिर प्रशासन की तरफ से, आप उसके बारे में जरा बताइए कि क्या होने वाला है। कल ऐसा भी कहा जा रहा है कि आप सीएम योगी से मिलेंगे। हाँ, मैंने टाइम मांगा है, सीएम मोदी से बात करूंगी मैं। तो कल आप क्या डिमांड्स रखेंगी योगी जी के सामने? वो मैं आप सबके मीडिया के सामने थोड़ा मुझे करना होगा, वो मैं करूंगी।
नौकरी की बात कर रही हैं, नौकरी चाहिए आपको? जब मेरा कोई सहारा नहीं है तो मुझे रोटी तो खानी है, जब जीना है तो पेट तो भरना पड़ेगा। कोई मुझे खिला देगा, मीडिया खिला देगी मुझे? बता दो, अगर मीडिया वाले दे दे लाके। हम तो आपकी आवाज ही पहुंचा रहे हैं माता जी, आपको आपकी आवाज ही हम सरकार तक पहुंचा रहे हैं। तो हम बता तो रहे हैं, हमें अपने रोटी पेट भरने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। अरे क्या करेंगे ऐसा पेट भर के? तो बेटा ही चला गया, ऐसा पेट को पट्टी बांध के और नो कहे मुझे न्याय चाहिए, मुझे ना चाहिए रोटी। मौत के बदले मौत चाहिए। रोटी को खा के सुअर ही पेट भर लेती है। रोटी की तो सुअर भी खा लेता, कुत्ता भी दरवाजे पे खड़ा हो जाए, कोट डाल दूंगी, पेट भर लेता है। रोटी नहीं खानी। माँ का बेटा गया है, जब मेरे आग लग रही है, मैं भी माँ हूँ, मेरा भी बेटा था, मगर तुम रोटी मत खाओ। देखिए, थोड़ी सी सेंसिटिविटी रखिए, थोड़ी सी सेंसिटिविटी रखिए। उनका बेटा गया है, आप ऐसे नहीं बोल सकती हैं। देखिए, आप बात गलत नहीं बोल रही हैं, लेकिन जिस तरीके से आप बोल रहे हैं वो गलत है। खींच के लाऊं उसके घर के, मुझे दिखाओ उसका घर कौन सा है, निकली जाऊं खींच के लाऊं। मस्जिद गली में उसका घर है, पिछले। चलो मेरे साथ दिखाओ, मुझे अभी उसके घर में से खींच के लाऊं। आप यहीं पे रहती हैं, आपको पता है? मस्जिद गली में, मैं यहाँ पर अभी पहली बार आई हूँ, मुझे पता है। मस्जिद गली में उसका घर है। चलो उसके घर में चलेंगे चलेंगे, आपसे बात करूंगी कि अभी क्या कुछ डिमांड है, आप बताएं। इनकाउंटर की डिमांड है, बस इनकाउंटर होना चाहिए उसका। देखिए मोनिका, कल ये आश्वासन दिया गया है कि सीएम से दोनों माता और बहन जो है वो मिलेंगी, और इसी बिना पर जो सूर्या की बॉडी है उसे क्रिमेट करने का जो परमिशन है वो दिया गया है माता की तरफ से। ऐसा आश्वासन दिया गया है प्रशासन की तरफ से, लेकिन हालांकि यहाँ पर आक्रोश देखने को मिल रहा है। जैसा कि आपने तुरंत देखा, लोग यहाँ पर परेशान हैं, लोग आक्रोशित हैं। सबकी यही डिमांड है कि पहले एनकाउंटर हो, तमाम जो उसकी प्रॉपर्टीज है उसकी कुर्की हो, बुलडोजर की कार्रवाई हो, और इनके घर पे किसी को सरकारी नौकरी मिले। ये तमाम डिमांड्स हैं जो इस वक्त ये रखना चाह रहे हैं। मोनिका, बिल्कुल मनीषा, मांगे परिवारीजनों की तरफ से की जा रही हैं, जहां पर उनका सीधे कहना है कि खून के बदले खून, और इसके साथ ही क्योंकि इकलौता बेटा चला गया है तो जीवन जीने का सहारा चला गया है, बुढ़ापे की लाठी चली गई है। ऐसे में जीवन यापन किस तरीके से करेंगे? इसीलिए एक माँ की आक्रोशित मांग है ये कि उनके परिवार के पालन पोषण के लिए नौकरी भी दी जाए। और इसके लिए अभी जो खबरें निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार बता दें कि हो सकता है कि पीड़ित परिवार की मुलाकात जल्द ही सीएम योगी आदित्यनाथ से भी हो। मनीषा, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका, लेकिन अपडेट अब हम आपसे आगे भी लेते रहेंगे, नजर बना के रखिएगा।